तो हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो अब आप सभी लोगों की इंतजार की घड़ियां भी समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक इंपैक्ट दिख रहा है कि रेलवे अब बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो खुद जा रही है हाई कोर्ट और कह रही है कि इसको हमें सुनवाई पहले कर दो। लेकिन हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। उसने कहा था कि हम जो सुनवाई है वो हम कब करेंगे, 28 तारीख को। जो कोर्ट डेट फाइनल है 30 तारीख का, और बच्चे एग्जाम डेट क्या 17 नवंबर होगी। और सुन लो भाई, अब तो महीना भर भी नहीं बचा हुआ है। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि अब महीना भर भी नहीं बचा है। और सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आप जान लो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि रेलवे एक महीने पहले आपको डेट दे चुका था। क्या डेट दे चुका था? 17 नवंबर। आप सभी लोगों को लगभग बच्चे उसने 8 सितंबर को ये डेट दे दी थी, और लगभग 2 महीना मान के चल रहा हूं, 2-2.5 महीना ये डेट आपको रेलवे ऑफिशियली दे चुका था, 2.5 महीने पहले ही। ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। इसके बाद आप सभी लोग जानते हो कि लगभग टोटल 8 करोड़ बच्चों, मतलब 1 करोड़ बच्चों से आपका कंपटीशन होने वाला है। मैं मानता हूं कि 70% बच्चे पेपर देंगे, 30% छोड़ देंगे, तब भी 60-70 लाख बच्चे पेपर यहां पे आपके देने वाले हैं। जोन वाइज डेटा आपका ये रहा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर रेलवे जब अगर एग्जाम कराता है, सर अगर 17 नवंबर का अगर पेपर होना है तो सर वो शेड्यूल भी तो जारी करेगा, जैसे उसने अंडर ग्रेजुएट में किया था कुछ इस तरीके से। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा बच्चे देखो उसने कब जारी किया था, उसने 8/8/2025 को जारी किया था, और एग्जाम कब से होना था? 7 तारीख से। यानी कि वो एक दिन पहले, यानी कि अगर 16 को पेपर होना है तो वो 17 को होना है, तो वो 16 नवंबर को आपको ऐसा शेड्यूल जारी करेगा जो उसने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जारी किया था। ठीक है, अब आप जान लीजिए कि आपका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया था कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। आई थिंक आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा, सबका रिजेक्ट एक्सेप्ट पता चल गया होगा। और ये बच्चे आपको कब दे दिया था? 24 सितंबर को। यानी रेलवे कहीं ना कहीं बैक टू बैक जो था बच्चे, वो अपडेट में था और वो जारी भी था। अच्छा, रेलवे ऐसा कर क्यों रहा है? अब एक्टिव क्यों होना चाह रहा है? क्योंकि उसको भी पता है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मुझे नई लेवल 1 की वैकेंसी देनी है, जिसका बच्चे मुझे सितंबर में देना था। बट अब आप जानते हो नवंबर भी बच्चे आपका आने वाला है, तो नवंबर में आपका न्यू नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। नवंबर में न्यू नोटिफिकेशन भी जारी होगा। और अब जब रेलवे नया नोटिफिकेशन जारी करेगी तो वहां पे लेवल 1 की क्वालिफिकेशन वो 10th के साथ आईटीआई करेगी, क्योंकि पिछली बार भी वो बोल चुकी थी कि भाई हम अगली वैकेंसी में आईटीआई लागू तो करेंगे ही करेंगे। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि रेलवे इतना एक्टिव बच्चे क्यों हैं। तो अब आप एक बात जान लीजिए कि जो आपका केस है बच्चे, वो हाई कोर्ट में 28 तारीख को सुनवाई होगी, बट वो फाइनल नहीं होगा। फाइनल आपका कैट में ही होगा और वो 30 अक्टूबर को होगा। और आपको इसका जो रिजल्ट है बच्चे, वो आप लोगों को 12 PM तक मिल जाएगा हर हाल में, क्योंकि आपका जो केस लिस्टेड है वो टॉप 5 की कैटेगरी में है। तो रेलवे, अब देखो मैं अभी भी मैं हूं कि 90% रेलवे ही इस केस को जीतने की कोशिश करेगी। और आप जानते हो जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना। और रेलवे इसको केस जीतने की कोशिश करेगी, और वो चाहेगी कि 1 करोड़ बच्चों की सिंपैथी दिखा के हाई कोर्ट में कि सर 1 करोड़ बच्चों के घर और परिवार का बात है, वो ऐसी बात करके वो 1 करोड़ बच्चों को पेपर दिलवाने की कोशिश करेगी। और अगर 10% अगर बच्चे आईटीआई लागू होता है तो वो फिर से फॉर्म भरवाएगी। तब वो एग्जाम जो है आपका 17 नवंबर वाला बच्चे कैंसिल हो जाएगा, अगर आईटीआई लागू होता है तो। अगर बच्चे आईटीआई लागू होता है तब आपका 17 नवंबर वाला जो एग्जाम डेट है वो बच्चे आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फिर से फॉर्म रीओपन होंगे। क्योंकि भाई आईटीआई के अकॉर्डिंग फिर फॉर्म भरवाया जाएगा, कितनी वैकेंसी है कितनी वैकेंसी नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बच्चे आप लोग तैयारी 17 नवंबर की ही मान के करो, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो सिलेबस है वो ये है। मैथ्स में 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं बच्चे मैथ्स में 25 हैं, कोशिश करो बच्चे, टारगेट करो कि बच्चे 20+ लाना ही लाना है। कोशिश करो, क्योंकि आते हैं भाई बच्चों के नंबर। यहां पे भी आपके बीटेक वाले अच्छे अच्छे बच्चे क्वालिफिकेशन वाले बैठेंगे। इसमें कोशिश करो कि 25+ आए। साइंस बच्चे थोड़ी टफ है, तो बच्चे मैं इसमें कोशिश करो कि 15+ आए। जीके जीएस टफ होता है, 10+ कोशिश करो आए। तो यहां से अगर आप कोशिश करोगे बच्चे तो ये होगा 40, 20, 60 और 70। यानी कि बच्चे अभी से हमारा टारगेट 70+ का होना चाहिए, चाहे हम जनरल कैटेगरी के हो, चाहे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, चाहे हम ओबीसी, चाहे एसटी, चाहे एससी। हमें हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो हमारा 70+ का होना चाहिए फॉर सेफ स्कोर। ठीक है ना।
अब आप कहोगे सर हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो YouTube पे आप बच्चे रात में 9 बजे मेरे से आप पढ़ सकते हो। रात में 9 बजे मैं इसकी क्लास आपको पढ़ाता हूं फ्री YouTube पे। क्लास शेड्यूल ये रहा पूरा आपकी ग्रुप डी का, 8 बजे साइंस, 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे मैथ, 7 बजे आपकी जीके मैथ्स गोपिका मैम की चलती है, ठीक है ना। तो ये अगर बच्चे आपको थ्योरी वाइज पढ़ना है ना, थ्योरी वाइज, तो बच्चे आप वो भी पढ़ सकते हो। बाकी अगर बच्चे आपको कोर्स परचेज करना है तो आप तरक्की बैच ले सकते हो, यहां से जुड़ के अपने डाउट्स भी मुझे आप क्लियर करके पूछ सकते हो कि सर मुझे डाउट्स हैं, मुझे ये सवाल पूछना है, या मैं सर ये सवाल पूछना चाहता हूं, तो आप पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें वीडियो पे कमेंट करेंगे सर कोर्स बेचने आए हैं। देखो बच्चे, मैंने इसमें कोई कोर्स नहीं बेचा है, मैंने इसमें कोई कोर्स नहीं बेचा है, और ना मैं आपको कोर्स बेचना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे आप पहले संतुष्ट हो लीजिए कि आपको कहां और किससे पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आप लोग सेफ स्कोर समझ गए, आप लोग बच्चे एग्जाम डेट समझ गए, आप लोग बच्चे कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट समझ गए। तो अब आपको पास विद इन अ मंथ भी नहीं है, अगर हम यहां से आज की डेट भी हटा दें तो लगभग बच्चे 6 दिन इधर, 6-7 दिन, और उधर 17, तो बच्चे 23-24 दिन ही बचे हैं। तो बिल्कुल मेहनत करिए। मैंने आपको 12-12 घंटे की 2 मैराथन भी प्रोवाइड कर दिए, वीडियो सेक्शन पे जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।